नमस्ते बेटा। अभी हम फिलहाल अपना जो प्रैक्टिकल नंबर 15 है इसे हम यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। इसके अंदर हमें मृदा के नमूनों के गठन का हमें अध्ययन करना है। ठीक है, तो ये वाला जो प्रैक्टिकल है ये काफी सिंपल सा और काफी अच्छा प्रैक्टिकल है। इसके अंदर अगर हम यहाँ पे ध्यान देते हैं कि इसके अंदर हमें क्या क्या करना है, तो पहले मैं आप लोगों को प्रोसेस अब यहाँ पे समझा देता हूँ। इसके लिए हमें जो उपकरण चाहिए, तो हमें इस तरह की कुछ अब यहाँ पे चालनियां मिलेंगी। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे अगर अपने देखते हैं तो हमने अब यहाँ पे बेटा इन चालनियों को एक विशिष्ट मैनर में हमने अब यहाँ पे ये अरेंज किया है। अगर अब हम देख पा रहे हो तो यहाँ पे सबसे नीचे 0.002 अब वाली हमारे पास चालनी है। इसके ऊपर अगर हम देखते हैं तो 0.05 वाली चालनी है। और अगर हम यहाँ पे सबसे ऊपर अगर हम देख पा रहे हो तो यहाँ पे 2 वाली चालनी है। इसे मैं आप लोगों को खोल के दिखा देता हूँ बेटा। यहाँ पे अगर हम इसे ऐसे ओपन करते हैं तो हमें अब यहाँ पे ये जो सबसे बड़ी चालनी हमें मिल रही है तो ये 0.2 वाली है। ठीक है, और इसे हमें सबसे ऊपर रखना है। अगर हम इसे हटाते हैं तो इसके बाद हमें ये जो चालनी मिलती है ये है हमारी 0.5 वाली, 0.05 वाली हमारी ये चालनी है। इसे हमें सेकंड नंबर पे रखना है। और उसके बाद जो सबसे एंड में आती है ये आती है हमारी 0.02 वाली चालनी, जिसके जो कि इस तरह से, और एट द एंड में इस तरह का एक बर्तन मिल जाता है। हमें क्या करना है, तो हमें इन चालनियों को इसी अब यहाँ पे क्रम में हमें लगाना है। मतलब कि हमें सबसे पहले नीचे 0.002 वाली चालनी रखनी है। इसके बाद हमें कौन सी रखनी है, इसके बाद हमें अब यहाँ पे 0.05 वाली चालनी अब यहाँ पे रखनी है। फिर नेक्स्ट हम यहाँ पे रखते हैं 2 वाली चालनी। इस तरह से हमने यहाँ पे चालनी रखी है। इसके बाद हमें अब यहाँ पे जो हमारे पास ये मृदा का नमूना है, ठीक है, इसे हम यहाँ पे लगभग 300 से 500 ग्राम, 200 ग्राम या 100 ग्राम, जो हमें अब यहाँ पे समझ में आता हो, तो उस तरह का हमें एक मतलब इस तरह से नमूना ले लेना है। सबसे पहले हमें इसका वजन करना है। तो हम यहाँ पे इसका वजन किस तरह से कर रहे हैं, तो ये वाली चीज हम यहाँ पे ध्यान, हमारे पास ये वजन कांटा है। इस वजन कांटे के अंदर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे सबसे पहले इस तरह की एक डिस्क रख रहे हैं और इसके अंदर हम पहले इसे टेयर कर दे रहे हैं ताकि जीरो पे आ जाए। इसके बाद हम यहाँ पे लगभग 200 ग्राम हमारे पास जो मिट्टी है इसका हम यहाँ पे वजन कर लेंगे। हमें इस तरह से लगभग 200 ग्राम जो मिट्टी है हमें इसका क्या करना है, वजन करना है। तो ठीक, तो इस तरह से लगभग हमने 200 ग्राम जो मिट्टी है हमारे पास उसका हमने अब यहाँ पे वजन कर लिया है। और इस मिट्टी को हमें क्या करना है कि इस मिट्टी को हमें इसी तरह से उठा के हमें इस चालनी के अंदर डाल देना है। जिस तरह से हमने अब यहाँ पे रखा है, तो यहाँ पे इस तरह से हमने इस चालनी के अंदर इसे डाल दिया है। चालनी के अंदर अच्छे से हमें इसे डालने के बाद क्या करेंगे, तो हम इस ढक्कन को ऊपर से हम ऐसे बंद कर देंगे। इस ढक्कन को बंद करने के बाद हमें इस चालनी को बहुत अच्छे से हिलाना है। किस तरह से हिलाना है, तो जरा देखिए। देखिए हमें क्या करना है, तो हमें हमारे इस चालनी को एक हाथ हमें नीचे लगाना है, एक हाथ हमें ऊपर लगाना है, और हमें इस चालनी को इस तरह से बढ़िया से लगभग 2 से 4 मिनट तक हमें अब यहाँ पे इसे हिलाना है। और हिलाएंगे तो इसके अंदर जो भी मिट्टी के कण हैं वो अब यहाँ पे छनते चले जाएंगे। ठीक है, इस तरह से हमें अब यहाँ पे क्या करना है कि हमारी जो मिट्टी है उसे हमें अच्छे से चाल लेना है। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो हमें इस तरह का एक ऑब्जर्वेशन टेबल हमें अब यहाँ पे दिखाई देगा। ये जो हमारा ऑब्जर्वेशन टेबल है इसके अंदर हमें क्या करना है, याली बात अब यहाँ पे ध्यान दें। तो इस ऑब्जर्वेशन टेबल में हम देख रहे हैं हमारे पास बलुई मिट्टी, गाद मिट्टी और मृणमय मिट्टी है। ठीक है, तो इन तीनों ही मिट्टियां जो हमें अब यहाँ पे इससे प्राप्त होंगे उसका हमें वजन करके उसकी जो रीडिंग है हमें अब यहाँ पे राइट डाउन कर देनी है। ठीक है, देखिए अब हमने क्या किया, तो हमने हमारे इस बर्तन को अच्छे से हमने अब यहाँ पे चाल लिया है। चालने के बाद अगर हम देखते हैं तो हमने ये ढक्कन हटाया, तो ढक्कन हटाने के बाद हमें यहाँ पे ये इस तरह से मिट्टी के बड़े बड़े कण मिलेंगे। इन कणों का हमें कोई काम नहीं है, इसे हम अब यहाँ पे फेंक देंगे। ठीक, तो इन कणों को हमने अब यहाँ से हटा दिया है। इसके बाद हमें ये जो मिट्टी हमें अब यहाँ पे मिली है, ठीक है, तो ये मिट्टी कौन सी है, तो ये मिट्टी वो है कि जिसकी मोटाई अब यहाँ पे 2 mm के आसपास हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, तो 2 mm वाली मिट्टी हमें इस बर्तन में देखने को मिलेगी। हमने अब जैसे अब यहाँ पे 2 mm लिखा था ना, तो 2 mm वाली मिट्टी हमें इस बर्तन में मिलेगी।
हमें क्या करना है, तो हमें इस मिट्टी का हमें वजन करना है। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो हमें जो 0.005 mm वाली जो मिट्टी है वह हमें यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, ये वाली जो हमारी मिट्टी है तो ये हमें कौन सी मिलेगी, ये हमें मिलेगी 0.05 mm वाली। और जो सबसे लास्ट में हमारा ये जो बर्तन है इसके अंदर जो हमारी मिट्टी है ये हमें मिलेगी 0.002 mm वाली। ठीक है, तो अब यहाँ पे बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। एक बार फिर से हम यहाँ पे याद रख लें। देखिए कि हमारे पास टोटल अब के दो ही बर्तन बचे हुए हैं। एक है हमारे पास 0.05 mm वाला, दूसरा है 0.02 mm वाला। लेकिन यहाँ पे याद रखेंगे जो 0.05 mm वाला हमारे पास बर्तन है इसके अंदर जो हमने मिट्टी हम रखी गई है तो ये वाली हमारी मिट्टी है 0.2 mm वाली। ठीक है ना। और इसके अंदर जो 0.02 mm वाला बर्तन है तो इसमें है हमारी 0.05 mm वाली अब यहाँ पे मिट्टी। और सबसे लास्ट में जो हमारा बर्तन है इसके अंदर 0.02 mm वाली मिट्टी हमें देखने को मिल रही है। इन सभी का हमें क्या करना है, इन सभी का हमें वजन कर लेना है। ठीक है, एक बार फिर से मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि हमें क्या करना है, तो हम इस मिट्टी का अब यहाँ पे वजन कर रहे हैं। तो हम इस मिट्टी को अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो हमने इसे एक पेपर पे हमने इस तरह से डाल लिया। इस तरह से हमने इस मिट्टी को अब यहाँ पे डाला। ये वो मिट्टी है जो कि 0.005 mm वाले बर्तन में है। लेकिन असल में ये मिट्टी कौन सी है, तो हम जो पहले नंबर पे अब यहाँ पे मिट्टी ले रहे हैं तो ये 2 mm वाली हमारी मिट्टी है। ठीक है बेटा, देखिए अब यहाँ पे हमने क्या करा, हमें अब इसी का वजन करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टेयर कर रहे हैं। टेयर 0 आ गया है। अब यहाँ पे हम इस मिट्टी को इस बर्तन में डाल के हम यहाँ पे वजन कर लेंगे। तो हमने अब यहाँ पे देखा कि हमारे पास ये जो मिट्टी आई है इसका वजन कितना है, तो 48.5। तो ये वाली जो रीडिंग है हमें अब यहाँ पे लिख देनी है किसके अंदर, तो 2 mm वाली मिट्टी जो कि हमारी बलुई मिट्टी है, वजन कितना आया है, तो आया है 48.5। तो इस तरह से हमने यहाँ पे इसका वजन लिखा। इसके बाद हमें इसी तरह से गाद का वजन करना है। तो गाद के वजन के लिए सेम प्रोसेस है बेटा। तो ये गाद हमें किस में मिलेगी, तो हमारे पास जो 0.02 mm वाला जो चालनी है इसके अंदर मिलेगी हमारी गाद। ठीक, और इसे भी हम यहाँ पे डाल दे रहे हैं। तो अब हम जाके अब यहाँ पे इसका वजन करेंगे। इससे पहले हम इसे खाली कर दे रहे हैं बेटा। देखो अब मेजर करने के लिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो मेजर करने के लिए बेटा हमने अब यहाँ पे ये इस तरह से हमने, ठीक, तो इसका वजन हमारे पास आ रहा है 64 ग्राम। कितना आ रहा है, 64 ग्राम। तो यही सेम चीज हम यहाँ पे अब राइट डाउन कर रहे हैं बेटा। तो गाद है हमारे पास कितनी, तो ये है हमारे पास 64 ग्राम। ठीक, और लास्ट में हम मृणमय का हम यहाँ पे वजन करने वाले हैं। तो मृणमय के लिए भी हमें सेम करना है। हमें इस मिट्टी को यहाँ से हटा देना है। हमारे पास जो ये आखिरी मिट्टी का जो नमूना जो सबसे नीचे बचा हुआ है तो ये है हमारा 0.02 mm वाली हमारी मिट्टी। इसे हम यहाँ पे इस तरह से रख के एक बार फिर से हम वजन कर लेंगे। और ये जो हमारे पास मिट्टी है ये होगी हमारी मृणमय मिट्टी। तो बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने किया था तो यहाँ पे हम इसका भी वजन कर लेंगे। देखिए इस मिट्टी के कण काफी छोटे होते हैं। देखिए तो इसका वजन आया है हमारे पास 77.6 ग्राम। तो इसका हम मृणमय का लिख रहे हैं 77.6 ग्राम, है ना। तो इस तरह से हमने बलुई मिट्टी का, गाद मिट्टी का और मृणमय मिट्टी का सभी का हमने यहाँ पे वजन ले लिया है। अंत में हम इसका गठन जो होता है हम इसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए बेटा अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो हम यहाँ पे के कर क्या रहे हैं, तो हम यहाँ पे सबसे पहली बात जो हम यहाँ पे करने वाले हैं, तो हमारे पास इस तरह का एक पिरामिड हमें देखने को मिल रहा है जो कि हमें बेटा मृदा के गठन का अध्ययन करने में मदद करता है। ये हम किस तरह से करते हैं, एक बार फिर से जरा बेटा हम अपने ऑब्जर्वेशन टेबल को समझ लें। तो हमने तो कुल मिट्टी हमने कितनी ली थी, तो कुल मिट्टी हमने ली थी बेटा 200 ग्राम। उसके बाद हमने जो विभिन्न प्रकार की हमारे पास जो मिट्टी आई हैं उसका हमने अब यहाँ पे वेट लिखा।
हमें अब असल में बेटा अब यहाँ पे इनका परसेंटेज लिखना है, ठीक है। तो आप एक कॉलम हम यहाँ पे सीधा सीधा बना देंगे वेट वाला, और दूसरा एक कॉलम जो होगा उसे हम बनाएंगे अब यहाँ पे परसेंटेज के लिए, ठीक है। तो इसके बाद हम यहाँ पे 48 का हम यहाँ पे परसेंटेज निकालेंगे, 64 का और 77 का। देखो बेटा, अगर हम यहाँ पे इनका परसेंटेज हम निकालेंगे तो हमने 200 ग्राम हमने लिया था, तो इसके लिए हम क्या करेंगे 48.5 डिवाइडेड बाय 200 मल्टीप्लाइड बाय 100, और इस तरह से हम इसका परसेंटेज निकालेंगे। तो अब यहाँ पे 48.5 ग्राम का आएगा परसेंटेज कितना, तो आएगा 24.25%, ठीक है। इसी तरह से 64 का कितना आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 32%, और यहाँ पे 77.6 का कितना आ जाएगा, लगभग 38.8%, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसके परसेंटेज अब यहाँ पे निकाल लिए। ये वाली जो परसेंटेज की वैल्यू है हमें अब जो हमारे गठन वाला जो पिरामिड है उसके अंदर हमें पुट करनी है, और उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद बेटा हमें अब यहाँ पे पता चल जाएगा कि हमारी मिट्टी अब यहाँ पे कौन से प्रकार की है, ठीक है ना।